Yes, dear students, I hope you all are enjoying life. और आज हम करेंगे इन्वेंटरीज का होमवर्क। ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 मैंने होमवर्क में दिया था, तो आइए देखते हैं कितने बच्चे ने होमवर्क सही तरीके से किया है। और होमवर्क करते करते हम आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी देंगे हमेशा की तरह। सो इलस्ट्रेशन 7, इलस्ट्रेशन 7 का पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं आराम से। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the value of inventories as on 31st March 2017। अब एक बात बताओ, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? क्या दरकार है? नहीं बनाएंगे वैल्यू, गलत बना लेंगे, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसको समझने के लिए आइए थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं। देखो दोस्त, कितना इजी है समझना। थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर आप तो समझ जाएंगे। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि भाई प्रॉफिट कितना आया, भाई प्रॉफिट कितना आया, भाई प्रॉफिट कितना आया। हाँ, ये तो करते हैं हम लोग। अपने बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बनाते हैं कि नहीं बनाते? हाँ जी, बनाते हैं। अपने को ये भी पता है कि ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब कौन सा प्रॉफिट? बेसिकली इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कितना परचेज किया, कितना सेल किया। कहने का मतलब है कि देखो भैया 5 लाख का सेल किया, 1 2 3 4 5, और 2 लाख का सामान खरीदा था हमने। इसका मतलब ये है कि 2 लाख का सामान 5 लाख में बेच डाला, 3 लाख का प्रॉफिट कर डाला। तो ये तो एकदम सिंपल सिंपल कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसे कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। भैया 2 लाख का सामान खरीदा, 5 का बेच डाला। बट अब इसमें थोड़ा सा जब हम लोग कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा तो अपने बोलते हैं भैया देखो 2 लाख का तो हमने इस साल खरीदा, और हमारे पास ओपनिंग स्टॉक मतलब पहले से भाई हमारे पास 1 लाख रुपया का सामान था, पहले से था हमारे पास, और हमने नया परचेज इस साल किया, न्यू परचेज हमने किया 2 लाख का। ओहो, तो भैया ऐसे क्यों नहीं बोले पहले? हाँ, सेल तो भैया हमने 5 ही लाख का किया है। सेल कितना का किया है? 5 लाख का। ओके गाइस, सो यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। पहले क्यों नहीं बोला? अब तूने बोला अब है तो मैं अभी तेरे को बताता कि तेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना रे, कितना कितना। अरे भैया देखो, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब क्या जी? ग्रॉस प्रॉफिट मतलब 5 lakhs का सेल जी। अच्छा जी, सेल किया 5 lakhs का, तो ओपनिंग स्टॉक जो था ये भी तो सेल हुआ। अरे हाँ जी हुआ। और ये जो परचेस किया मैं वो भी सेल किया। हाँ जी किया। ओहो, तो मतलब 3 लाख का सामान जो मेरे पास था, 3 lakhs का गुड्स जो मेरे पास था, वो 5 lakhs में बेचा जी। सो 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट हुआ ना जी। ओके, तो देखो अभी कुछ देर पहले हमने बोला ग्रॉस प्रॉफिट है 3 लाख रुपए का। अब यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि हमने उसमें इम्पैक्ट डाला है ओपनिंग स्टॉक का, ओपनिंग स्टॉक का। अब इसमें इस एग्जाम्पल में जो 2 लाख रुपया ग्रॉस प्रॉफिट बता रहे हैं हम लोग, इसमें एक अजम्पशन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें एक अजम्पशन हो रहा है। कैसा अजम्पशन? मतलब हम ये मान रहे हैं कि जो हमारे पास स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक था, और जो हमने 2 लाख का सामान खरीदा, नया सामान, नया परचेज किया, ये पूरा का पूरा लेट्स से अगर हम बेचते हैं, क्या बेचते हैं? अरे कुछ भी बेच लो ना यार, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम जो भी बेचते हैं समझ लो हमारे इस शेल्फ पे हम रखते हैं और वो उसको बेच देते हैं।
तो लेट्स से ये तो ओपनिंग स्टॉक था ब्लू वाला, इसके बाद हम इस साल में इतना खरीदें, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा माल, ये पूरा का पूरा सामान हमने बेच डाला, ठीक है। अगर हमने पूरा का पूरा सामान बेच डाला तो ये काउंटर हमारा खाली हो गया, ठीक है। अपने को ये एकदम क्लियरली एक चीज समझ में आ रहा है कि ये ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला 1 लाख ओपनिंग स्टॉक था, ये रेड वाला जो है 2 लाख परचेज था, ये पूरा काउंटर खाली हो गया है। इसका मतलब क्या है, जब हम हिसाब बना रहे हैं तो जब हम कर रहे हैं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जीरो है, जीरो। हाँ, तभी तो ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं सर, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया देखो फर्क कैसे पड़ता है, बताते हैं हम आपको भी। ये 3 लाख का हमारा टोटल सामान है काउंटर पे जो बिकने के लिए रेडी है। एक कोई खरीद लो ना मेरे को प्लीज, एक कोई तो खरीदो यार, मैं तो जब से इंतजार कर रहा हूँ, कोई खरीद लो मेरे को, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे काउंटर खाली हुआ तो भैया 5 लाख रुपया आया, 5 लाख रुपया आया। अरे अला 5 लाख रुपया अला। अब दोस्त इसमें एक और कमाल का बात है, एक एक करके समझते हैं। एक और कमाल दिमाग में जस्ट आया तो मैं सोचा बता दूं, और बताने से सुनने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। द वे यू कैलकुलेट द इन्वेंट्री, योर कैलकुलेशंस विल चेंज। अब देखो दोस्त, कमाल की बात क्या हुआ है वो बाद में बताएंगे, बट एक सिंपल सी बात यह है कि 5 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख। इसमें किसी को कोई शक? बोलो रे बोलो कोई शक? अरे बोलो रे बोलो कोई शक? अरे नहीं सर नहीं। अगर अब बेटे मैं तुम्हें कुछ बोलूं कि जब हमने क्लोजिंग स्टॉक देखने गए तो ये ब्लू वाला, ये दो ब्लू वाला नहीं बिका, अभी भी हमारे शेल्फ में है। और ये लास्ट का 2 वाला ये भी नहीं बिका। ये मतलब लास्ट ईयर का स्टॉक है जो नहीं बिका, ये इस साल का स्टॉक है जो नहीं बिका। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जीरो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे नहीं है रे बाबा। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। देखो भैया, ये अपने पास 20 आइटम्स थे, 20 आइटम्स इंटू 15,000 का एक आइटम था भैया, समझे कि नहीं? तो 15 इंटू 20 क्या होता है? 3 लाख। बताओ। हाँ, 15,000 इंटू 10 आइटम होना 1.5 लाख। हाँ हाँ होता है। तो भैया ये 4 आइटम नहीं बिका तो सीधा सीधी अपने को पता चल गया कि हमारे पास 60,000 रुपया का माल अभी भी हमारे पास है। ओके ओके ओके। अगर 60,000 का माल है हमारे पास, बट हमारे पास सेल्स कितना का है? सेल तो है हमारे पास 5 लाख रुपए का। ओके, तो बेचा माल हमने 5 लाख रुपए का, तो कितना माल बेचा? कितना माल बेचा भैया? ये सारा माल जो है ये बेच दिया हमने, ये सारा माल बेच दिया हमने। कौन सा माल बेच दिया? अरे ये सब बेच दिया। देखो ना, नहीं है ना, खाली है ना, दिखता नहीं है क्या आपको? दिखता नहीं है क्या भैया? बताइए। तो ये सारा माल जो खाली है वो बेच दिया हमने। ओके, बेच दिया, हाँ जी बेच दिया। तो भैया कितना का माल बेचा? अच्छा, तो कितना का बेचा? ये देखो टोटल, टोटल कितना है? ये टोटल 2 लाख प्लस 1 लाख, टोटल 3 लाख। और 3 लाख में से इतना नहीं बिका, तो जो नहीं बिका उसको हटा देंगे। सिंपल सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन है। ओहो, तो 3 लाख का नहीं ना बेचे हो? ओ हाँ साहेब, ये तो भूल हो गया, ये तो भूल हो गया साहेब। 3 का तो नहीं बेचे हैं, 3 का तो नहीं बेचे हैं। तो कितना का बेचे हो बचुआ? अच्छा साहेब, हम बेचे हैं, हम बेचे हैं। अब एक काम करो, जैसे यहाँ 3 लाख लिख ही दिए अब हम लोग,
तो कितना का मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो 2 लाख का आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा, पहले हम लोग गलत कैलकुलेशन कर लिए थे, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख का। बट सर हमारे पास तो अभी भी ये 60,000 का माल है, तो कहीं ना कहीं हमने ये कैलकुलेशन गलत हो गया सर। तो सेल है हमारा 5 लाख का, ठीक है, सेल है हमारा 5 लाख का। और जो माल हम बेचे हैं, जो माल बेचे हैं, तो देखो यहाँ लिख रहे थे हम लोग सेल, इसको थोड़ा थोड़ा फ्रेश में आते हैं थोड़ा सा, ये हाँ। तो पहले हमने क्या लिखा था, पहले हमने लिखा था सेल 5 lakhs, 1 2 3 4 5, अच्छा 4 5 सेल। फिर हमने लिखा था परचेज, ठीक है, ये अपने लिखेंगे इसको टोटल परचेज, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, टोटल परचेज। अब इसमें कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि सर क्यों गलत बता रहे हो, क्योंकि इस टोटल परचेज तो सिर्फ 2 लाख का था, इसमें 1 लाख तो ओपनिंग स्टॉक था सर। वेरी गुड, 2 लाख था परचेज। तो दोस्त अगर मैं इसको टोटल परचेज लिख दे रहा हूँ सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए भाई, तो भावनाओं को समझो। तो ये टोटल परचेज में ये ओपनिंग स्टॉक जो था, ये कभी ना कभी तो परचेज हुआ था ना भाई, कभी सास भी तो कभी बहू थी, दूध भी तो कभी दही थी, समझ रहे हो? नहीं, दही भी कभी दूध थी, क्या बोलता हूँ मैं, ठीक है। सो तो ये बेसिकली परचेज का मामला था, तो ये हमने 3 लाख लिखा। तो ये प्रॉफिट हमने जो लिखा ग्रॉस प्रॉफिट, हमने लिखा 2 लाख रुपए, ठीक है। तो यहां तक तो देखो एकदम क्रिस्टली क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है यहां तक। बट अब देखो मामला चेंज हो जा रहा है, अब मामला चेंज हो जा रहा है। अब इसी को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान देना दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो काम हो जाएगा। अब इसी को हम लोग लिख रहे हैं सेल 5 लाख, लेस होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसमें अपने बोल रहे हैं कि भैया देखो ये पूरा शेल्फ था, इस पूरा शेल्फ का कीमत था 3 लाख, और इस पूरे शेल्फ में ये 2 आइटम 4 आइटम समझ लीजिए नहीं बिका है, इसका कीमत है 60,000। तो जो बिका है, कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो बिका है, जितना आइटम बिक गया है उसका कीमत कितना था, तो ये 3 लाख माइनस 60,000, उसका कीमत था 2,40,000, राइट। अब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया सर, कल तक हमको लग रहा था, अभी यहाँ हमको लग रहा था कि हमारा प्रॉफिट है सर 2 लाख। बट सर अभी अभी हमें एहसास हुआ कि जो माल हमारे पास बच गया है वो तो हमारा है। इसका मतलब सर अब समझें, पहले हम एक भूल कर रहे थे। पहले हमको ऐसा लगता था कि हमने 3 लाख का सामान 5 लाख में बेचा है, पहले हमको ऐसा लगता था कि 3 लाख का सामान 5 में बेचा है, तो कितना कमाया, 2 लाख कमाया, 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, जीपी 2 लाख का है। बट सर ये तो कमाल हो गया, अरे एक्चुअल में तो हमने सिर्फ और सिर्फ 2,40,000 का सामान बेचा है सर। क्यों? क्योंकि 60,000 का सामान अभी भी घर पे है। अरे सर 2,40,000 का सामान 5 लाख में बेचा है सर, क्या समझते हैं आप हमें? देखा सर, ज़्यादा प्रॉफिट किया हमने। ओके, तो ज़्यादा प्रॉफिट कितना का किया? अरे वही सर, जो 60,000 जो हम भूल गए थे, 60,000 जो भूल गए थे, जिसको आप लोग अकाउंटिंग भाषा में सर क्लोजिंग स्टॉक कहने लग गए हैं, वो जो भूल गए थे हम लोग। अच्छा जी, तो कुल मिला के सर अब हमारा प्रॉफिट बढ़ गया जी, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया जी? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया है 2,60,000, 2,60,000, 2,60,000। तो ये हुआ दी कैलकुलेशन। तो इस कैलकुलेशन में हमने एक नया टर्मिनोलॉजी सीख लिया है दोस्त,
ये नया टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब दोस्त एक और समस्या आती है, ये कॉन्सेप्ट तो हमने समझ लिया है, बट जब हम इसको प्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो देखो दोस्त, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग जो काम करते हैं, इधर लिखो सेल और इधर लिखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां हम लिखेंगे सेल 5 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपना कितना था बताइए तो दोस्त? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था 2,40,000। सो ये आराम से अपने को ये समझ में आ जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट है, ध्यान से देखिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट है 2,60,000। तो ये इसमें आपको कोई डाउट है? अरे नहीं सर, एकदम सही है। अब होता क्या है, एक समस्या आती है, एक बहुत गहरी समस्या आती है। ये जब हम इसमें क्या है, इस तरीके से हमने ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल लिया एकदम परफेक्ट, क्योंकि देखो प्रॉफिट का फिगर एकदम परफेक्ट निकाल लिया हमने। बट अब एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं इस साल का, दिस ईयर व्हाट वाज योर परचेज? तो दोस्त क्या आप बता पाओगे? आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपने प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हमारा मुख्य उद्देश्य होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि दिस ईयर व्हाट वाज योर परचेज? सर वो तो नहीं है हमारे पास। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो मैं फिर तो पूछता हूँ दिस ईयर या ओपनिंग स्टॉक क्या था आपका? वो भी आपके पास यहां नहीं है। अरे भाई कोई बात नहीं, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? वो भी आपके पास यहां नहीं है। तो ये तो सर समस्या हो गई। कोई समस्या नहीं है भाई, समस्या क्या है इसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रेजेंटेशन में नहीं डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में किया क्या हमने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हमने क्या किया? हमने देखो, ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास, हाँ था ना, 1 लाख का। हमने कुछ परचेज किया, तो ओपनिंग स्टॉक में अपने बोलते हैं ना, वाई सर ऐड परचेज टू द ओपनिंग स्टॉक। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये ऐड क्यों होगा, ओपनिंग स्टॉक में परचेज क्यों ऐड होगा? परचेज को तो परचेज में ऐड होना चाहिए। भाई अपने क्या बोलते हैं, जैसे आटा, एक टीना में आटा रखा हुआ है, एक टीना में चावल रखा हुआ है, तो अपने थोड़ी ना बोलेंगे कि आटा को चावल में मिक्स कर दो, अपने तो यही बोलेंगे राइस को राइस में मिक्स कर दो। तो अपने बोलते हैं परचेज को परचेज में ऐड कर दो, बट अपने ये नहीं बोलते हैं कि परचेज को ओपनिंग स्टॉक में क्यों ऐड करेंगे। अरे भाई मेरे बच्चे, मेरे प्यारे मोहन मेरे, ये ओपनिंग स्टॉक है क्या चीज का? ये ओपनिंग स्टॉक बेटा परचेज तो था, ये परचेज ही तो है यार, समझे क्या नहीं? तो परचेज को परचेज में ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो घबराइए मत आप लोग, कंफ्यूज मत होइए कि ओपनिंग स्टॉक अलग होता है, परचेज अलग होता है, ठीक है? तो एक ही है ये। क्लियर? हाँ जी क्लियर। सो ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज, कोई डाउट नहीं जी? कोई डाउट नहीं। तो ऐड परचेज कितना का किया जी? 2 लाख का, ठीक है? लेस हमने क्या किया, जो माल हमारा बच गया, लेस क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। कितना माल बच गया जी? 60,000 का। तो एक तरीका से देखा जाए तो इसमें जो अभी हम आपसे पूछें कि भाई मेरे ओपनिंग स्टॉक है तेरे पास, इस स्टेटमेंट को देखो, ट्रेडिंग अकाउंट देख रहे हैं हम, तो ट्रेडिंग अकाउंट देखकर मेरे को क्या मिला? बोला सर छोड़िए ना, क्या ओपनिंग स्टॉक से मतलब है? आप अल्टीमेटली ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं? आप बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए। तो हमने आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिखा दिया ना, सही सही बना के। छोड़िए ना कितना ओपनिंग था, कितना क्लोजिंग था, कितना परचेज था, उससे क्या मतलब है आपको?
अब हम बोलेंगे भैया हमको तो मतलब है, हमको मतलब है, तो अकाउंट्स ऐसा बनाओ कि ये प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी दिखे हमको और हमारे सारे सवाल का जवाब भी हमको मिले। उस तरीका से अकाउंट्स बनाना है। बना देते हैं सर, क्या है। तो देखो दोस्त, अभी हम कुछ इसी तरीका से बनाएंगे जहां पर हमको सब कुछ मिल जाए। अभी इसी को बनाएंगे हम, इसी में बनाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं हमको, हमको डराइए मत, हम सब कर सकते हैं, हम आपका डांट नहीं सुनेंगे। समझे कि नहीं? क्या समझते हैं आप? आपको क्या लगता है हम रटने वाले बच्चे हैं? हम रट के आए हैं आपके पास नौकरी मांगने? कभी मत सोचिएगा। हम BSc क्लास के स्टूडेंट हैं। कौन है ये BSc? अरे छोड़िए, आप क्या जानते हैं। अरे नहीं, BSc क्लास के स्टूडेंट हो? अरे तब तो हमसे भूल हो गया। हम जानते हैं BSc वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं। गुड। तो देखो, ये ग्रीन पेन से जो हमने किया है, ये ग्रीन का है। अब हम रेड पेन से कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन एंड रेड को कंपेयर करेंगे। तो इमेजिन अ सिचुएशन कि हम ऐसे लिख दें, ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, परचेज 2 लाख, सेल 5 लाख। अब यहां जैसे हमने किया लेस क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जैसे हमने बोला परचेज में, ओपनिंग स्टॉक में परचेज ऐड कर दो। अब हमने जो लेस किया है, जैसे ये भी तो राइस है ना भाई, राइस, राइस, तो माइनस भी तो इसी में से होगा, या इसी डब्बा में बच गया। राइस के डब्बा में ही तो माल बच गया, जो क्लोजिंग जो बच गया है वो राइस के डब्बा में ही तो बच गया है। तो लेस भी तो यहीं से होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सर आप परचेज जो लिखें 2 लाख, अब हम क्या इसमें से लेस कर दें? लेस लेस कितना करेंगे? 60,000 जो बच गया। अब लेस करने से, परचेज को लेस कर देंगे अगर, तो सर ये दिखाएगा 1,40,000। ठीक है। सो वैसे देखा जाए तो ओपनिंग 1 लाख और ये 1,40,000, तो कुल मिला के यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। देखो 2,40,000। हाँ सर, एकदम परफेक्ट बनाया सर। और नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, एक प्रॉब्लम हो रहा है, छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है भाई। एक्चुअल परचेज कितना का था? एक्चुअल में हमने परचेज किया था 2 लाख का। ये लेस करने से अब यहां परचेज दिख रहा है 1,40,000 का। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना दोस्त, समझिएगा बात को। परचेज में से डायरेक्ट लेस कर देने से अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि परचेज 2 लाख का है या परचेज 1,40,000 का है। तो ये कंफ्यूजन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? अब अपने को हिसाब ऐसा बनाना है कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी सही निकले और कंफ्यूजन भी नहीं हो। ये कंफ्यूजन होने से भैया बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं मांगता। तो क्या करें सर, क्या करें? ऐसा क्या करें जिससे ये परचेज भी 2 लाख हो? सर बट जैसे ही हम परचेज को 2 लाख करेंगे सर, आप खुद सोचिए सर, आप बताइए, ये तो मैथ्स है सर, कैसे होगा सर? अगर हम परचेज को माइनस नहीं करें सर, तो सर कैसे आएगा? क्योंकि ये तो फिर तो सर हमारा रेड इंक में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा सर 2 लाख रुपया का। क्योंकि सर इन दोनों का टोटल है 3 लाख, इसका टोटल है 5 लाख, तो सर फिर तो ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख ही आएगा। अब ऐसे ही सर ये तो बड़ा पहेली बना दिया आपने सर। अरे भैया इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि परचेज से हमको 60,000 माइनस करना है। अब ये अकाउंट्स का जो किताब है, यहाँ 60,000 माइनस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसको माइनस करते के साथ ये परचेज का फिगर गड़बड़ा जाएगा। तो जब हम इधर माइनस नहीं कर पाते हैं तो हम लोग इधर प्लस कर देते हैं। तो यहाँ अगर हम क्लोजिंग स्टॉक लिख दें, एक तो नाम बदल दिया हमने, ध्यान दीजिए। अब आपको लगेगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक नया चीज़ है। नहीं, नया चीज़ नहीं है। जैसे कृष्णा को हम लोग माधव भी कहते हैं, गोपाल भी कहते हैं, तो एक ही आदमी। तो ये ओपनिंग स्टॉक में कृष्णा है, परचेज में माधव है, और क्लोजिंग स्टॉक में गोपाल है एक ही चीज़। समझ रहे हैं मेरे दोस्त? ठीक है जी, समझ गया हमने। तो अभी क्लोजिंग स्टॉक को हम इधर में अगर प्लस कर दें, तो एक तो वजूद भी आ गया, हम समझ भी गए, हम समझ गए, हमको माइनस नहीं करना पड़ा, हम समझ गए ना,
हम समझ गए कि हमारा परचेज इतना है, हम समझ गए कि हमारा ओपनिंग स्टॉक इतना है, और अगर हम इसको माइनस नहीं कर पा रहे तो हम यहां क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। तो यहां 60,000 आ गया, तो इधर का टोटल 5,60,000, इधर का टोटल 3,00,000। तो कुल मिला के मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिकली, ग्रॉस प्रॉफिट मेरा रेड में भी आ गया 2,60,000। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो यहां पर ग्रीन पेन में 2,40,000 है, रेड में हम समझ गए हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक मेरा एक कैलकुलेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा एक इंटरनल कॉन्सेप्ट है। अब मेरे को ये अलग से मैं यहां नहीं भी लिखूंगा तो मैं समझ जाऊंगा कि ओपनिंग स्टॉक, अब मैं समझ जाऊंगा कि ओपनिंग स्टॉक क्या समझूंगा मैं। अरे सर मैं एकदम समझ गया सर, मेरे को एकदम क्लियर दिव्य दृष्टि मिल गई है सर आज। मैं समझ गया हूं सर कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सर नाम भी बदल दिया सर आपने जैसा सिखाया। इसका मतलब है सर ये होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये होता है। समझे क्या नहीं? तो दोस्त मेरे ख्याल से अगर आप समझ गए हो तो मज़ा आने वाला है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब अपने इलस्ट्रेशन नंबर 7 से शुरू किए हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इलस्ट्रेशन नंबर 7 में कहानी क्या हो रही है, कहानी क्या हो रही है ये समझना है। अब इसमें समझने के लिए एक और चीज़ समझना है अपने को, एक और चीज़ समझना है, बट आई थिंक कि लेट मी गो एट अ वेरी स्लो पेस, क्योंकि ये भारी कॉन्सेप्ट हल्का में समझाया हूँ तो उसको एक और चीज़ समझाना है, वो समझाएंगे, वो भी समझाएंगे। ठीक है, सो लेट्स फर्स्ट रीड इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग particulars ascertain the value of inventories, value of inventories as on 31st मार्च 2017। इसका मतलब ये हमसे क्लोजिंग स्टॉक जानना चाहते हैं। ठीक है, और अब हमें समझ में आ चुका है ये क्लोजिंग स्टॉक गोपाल है। तो शुरू में कृष्णा था जो ओपनिंग स्टॉक था, फिर माधव होगा जो परचेज है, ये ओपनिंग स्टॉक बिका होगा, माधव भी बिके होंगे, और दोनों में से कुछ जो बच गया होगा, जो नहीं बिका, नहीं सेल हुआ, उसको हम लोग गोपाल बोल रहे हैं और उसी को हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे हैं। तो क्या इतना सा सच क्लियर हुआ है? क्या इतना सा सच क्लियर हो गया दोस्त? सर एकदम क्लियर है। तब हमको नहीं लगता कि कोई भी प्रकार का दिक्कत आएगा। ठीक है, सो वापस से देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असर्टेन, असर्टेन मतलब कैलकुलेट करिए आप, द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक। अपने को पता चल गया कि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग सेल यहाँ लिखते हैं और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग यहाँ लिखते हैं। क्यों लिखते हैं ये सब कैलकुलेशन अब अपने को समझ में आ चुका है। वेरी गुड। एज ऑन 31st मार्च 2017, तो इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/2016। अरे सर हम समझ गए सर, हम समझ गए सर, हम समझ गए सर, इसी को तो आप ओपनिंग स्टॉक कहना चाहते हैं ना। अरे वाह वाह भैया वाह, कमाल हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक हम इसको कहना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, 1,42,500। फिर हमने परचेज किया। अरे सर समझ गए सर, हम समझ गए सर, एक है कृष्णा एक है माधव, एक ही है सर, इन्वेंट्री के साथ ही जुड़ जाएगा सर ये। तो अब एक चीज समझ में आ गया कि कृष्णा है हमारे पास, माधव है हमारे पास, निकालना क्या है, निकालना क्या है, निकालना है गोपाल, गोपाल हरे। ठीक है, अब एक बात बताइए,
गोपाल निकालने के लिए अपने को चाहिएगा कि कितना माधव सेल हुआ, या कितना कृष्णा सेल हुआ, या कितना माधव सेल हुआ। राइट? राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट सर। अब इसमें एक प्रॉब्लम और आ जाता है। कृष्णा एंड माधव को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। इनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सेल को सेल प्राइस में। अब हमने बेचा है 100 रुपया का कृष्णा, बट इसको बेचा है हम लोग 150 रुपया में। यहां हमने 100 रुपया का माधव बेचा है 180 रुपया में। 100 का माधव 180 में बेचा है। तो सर इसका मतलब टोटल कृष्णा प्लस माधव 200 का था और बेच दिया हमने 330 रुपये का। हाँ जी। और अगर हम बोलें कि टोटल कृष्णा एंड माधव का स्टॉक अपने पास ज्यादा का था, तो हम समझ जाएंगे। तो बट अभी एक एक करके समझो कि हमने जो भी बेचा सेल प्राइस में से प्रॉफिट अगर हम हटा दें तो वापस हम कॉस्ट प्राइस में चले जाएंगे। मतलब यहां से 50 रुपया प्रॉफिट हटा दो तो वापस हम कृष्णा के ओरिजिनल प्राइस पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब है प्रॉफिट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। समझ पा रहे हो दोस्त? क्या वापस से अच्छे से समझाओ। यहां पर 1 मिनट रुकिए, इसको समझाता हूं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ठीक है, ये दोनों जो है अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग स्टॉक अपने पास है 1 लाख रुपए का, परचेज है अपने पास 2 लाख रुपए का। इसको अपने बोल रहे हैं कृष्णा, इसको अपने बोल रहे हैं माधव, ठीक है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, 2 तरीका से बिजनेस होता है। एक तो होता है कि हम फिक्स प्रॉफिट में धंधा कर रहे हैं, फिक्स प्रॉफिट, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 7 में दिया हुआ है। फिक्स प्रॉफिट में कि भैया जो भी हम सेल करते हैं उसका 20% जो है वो हमारा प्रॉफिट है। तब तो काम इजी हो जाता है। न्यूमेरिकल्स में जनरली आपको ऐसे दिया जाता है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं दोस्त। अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है चीज़। अगर इमेजिन अ सिचुएशन कि हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट है। मैं एक ऐसा दुकानदार हूं जो बहुत अलग अलग प्रोडक्ट है मेरे पास। इस 1 लाख का अलग अलग प्रोडक्ट है, 2 लाख का अलग अलग प्रोडक्ट है। मतलब कोई सामान मैंने 200 रुपया में खरीदा, उसको 500 में बेच दिया। कोई सामान मैंने 300 रुपया में खरीदा, उसको 500 में बेच दिया। कोई सामान मैंने 100 रुपया में खरीदा, उसको 400 में बेच दिया। ऐसा हो सकता है ना? कोई सामान मैंने 10,000 का खरीदा, उसको 20,000 में बेच दिया। इसका मतलब ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज नॉट फिक्स्ड। समझिएगा दोस्त, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर प्रॉफिट इज नॉट फिक्स्ड, तो प्रॉब्लम कहां आएगा? प्रॉब्लम यहां आएगा। जैसे अभी हम बना रहे थे, अभी हमने क्या बनाया? हमने बनाया सेल, हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक, हमने लिखा परचेज, फिर हमने लिखा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सो सेल जो है वो तुमको इसको जोड़ने से मिल जाएगा। इसको जोड़ा तो सेल का पूरा टोटल मिल गया, राइट। इसको जोड़ा तो परचेज का टोटल मिल गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत एक ही जगह पे आती है कि हम लोगों को तो यहां तो इंडिविजुअल मिल रहा है, अपने को इंडिविजुअल, यहां सब कुछ इंडिविजुअल है।
बट इमेजिन अ सिचुएशन जब आपको न्यूमेरिकल में इंडिविजुअल नहीं देंगे, आपको सिर्फ टोटल देंगे, टोटल कि टोटल सेल इतना। तो टोटल सेल में तो मेरे को पता नहीं चलेगा ना कि भाई कौन सा आइटम 200 का माल 500 में है या 300 का माल में, किस प्रॉफिट कितना, कौन सा आइटम में कितना, नहीं पता चलता हम लोगों को, राइट। तो गुड न्यूज ये है, कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको समझा दिया, बट अपने को बताया ये जाता कि टोटल सेल इतना है, ठीक है। और किस्मत से, क्योंकि अभी आप लोग छोटे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तो आपको एक या दो आइटम, 1 और 2 आइटम, जो कि एबनॉर्मल सेल बोलते हैं उसको। क्यों बोलते हैं एबनॉर्मल सेल? क्योंकि इमेजिन अ सिचुएशन, मैं एक ऐसा व्यापारी हूं कि मैं 100 रुपया का आइटम 20% पे प्रॉफिट लगा के 120 में बेचता हूं। इसका मतलब 200 रुपया का आइटम है तो 20% प्रॉफिट लगा के मैं 240 में बेचूंगा। 500 रुपया का आइटम है तो मैं 20% प्रॉफिट लगा के 600 रुपया में बेचूंगा। तब तो देखो इंडिविजुअल, अगर ये सिचुएशन है, अगर 1000 का आइटम है तो मैं 20% प्रॉफिट लगा के 1200 में बेचूंगा। तो इस सिचुएशन पे अगर हमको ये चीज फिक्स हो जाता है, दिस इज फिक्स्ड, 20% फिक्स्ड, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर फिक्स्ड हो तो हमको इंडिविजुअल, आई डोंट नीड इंडिविजुअल कैलकुलेशन। इफ आई हैव द कैलकुलेशन ऑफ टोटल सेल्स, इफ समबडी कैन जस्ट टेल मी कि टोटल सेल कितना है भाई, टोटल सेल कितना है, तो हमने कहा भाई टोटल सेल 5 लाख का है, ठीक है, टोटल सेल 5 लाख का है। तो हमको तुरंत समझ में आ जाता है कि अगर टोटल सेल 5 लाख का है तो हमको बैक कैलकुलेशन में जाके प्रॉफिट निकाल सकता हूं मैं, और मैं यहां पर कॉस्ट भी निकाल सकता हूं। अगर मैं इसी कैलकुलेशन से चल रहा हूं कि भाई टोटल मेरा कॉस्ट, अगर लेट्स से इसको, अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए इसको 20 की जगह अगर मैं 25% कर देता हूं, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है मेरा टोटल अगर सेल वैल्यू हमको दिया हुआ 5 लाख रुपया का, टोटल सेल अगर 5 लाख का है और मैं कॉस्ट पे 25% जोड़ता हूं, कॉस्ट अगर x है तो मैं 25% जोड़ता हूं, ठीक है। तो जब हम बैक कैलकुलेशन करेंगे ना, 25% होता है 1/4, ठीक है, बट 1/4 किस पे हुआ, 1/4 कॉस्ट पे हुआ। बट जब हमारे पास सेल का वैल्यू दिया रहता है, सेल का वैल्यू दिया है और मेरे को पीछे जाना है, तो सेल इंटू 1/5 होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इधर आप देखिएगा कॉस्ट है, इधर है प्रॉफिट, इधर है सेल, ठीक है। तो 1/4 अगर इधर है तो ये 1/5 हो जाएगा, अगर आपको पीछे आना है तो। सिंपल रखिएगा, एकदम सिंपल रखिएगा। अगर यहाँ पर 1/3 है तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, यहाँ 1/2 है तो यहाँ 1/3 हो जाएगा। ये भी एक कभी भी मिला के देख लीजिएगा। तो अभी फिलहाल अगर हमको मिला के देखना है, फिलहाल अगर हमको मिला के देखना है तो आइए तुरंत देख लेते हैं। यहां पर क्या है, 5 लाख है, तो 5 लाख 1 2 3 4 5 इंटू ये 1/4 है, तो इसको इंटू 1/5 करेंगे तो ये 1 लाख रुपया निकलेगा। तो यहाँ आएगा 1 लाख, तो यहाँ आएगा 4 लाख, तो यहाँ आ गया 5 लाख। तो अपने को ये टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स में से ये प्रॉफिट है और ये अपना कॉस्ट प्राइस है। इस कॉस्ट प्राइस में ओपनिंग स्टॉक भी है और परचेज भी है, ठीक है। सो दिस इज वेरी सिंपल, सो दिस इज वेरी सिंपल। सो आराम से हम लोग कर लिए, क्योंकि हमें टोटल दिया हुआ था। बट क्योंकि यहाँ हर आइटम जो है, हर आइटम अपने को पता है कि 25% वाला है। बट अगर इमेजिन अ सिचुएशन कि इस टोटल सेल, ये टोटल सेल जो 5 लाख का हुआ है, इसमें अगर हम आपको बताएं कि भैया मेरे इसमें एक सेल जो 50,000 का है उसका कॉस्टिंग था 15,000 रुपया,
ओहो, मतलब 15 का माल 50 में चिपका दिया, मतलब 35,000 रुपया का प्रॉफिट किया। तो ये तो भैया गलत हो रहा है, मतलब जो हमारे कैलकुलेशन है उससे तो कुछ हट के हो रहा है। क्योंकि हम तो 50 को इंटू 1/5 करते हैं, तो हमको तो लगता है कि प्रॉफिट से 10,000 कमाया आपने। बट आप तो अच्छा हुआ आप बता दिए, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि इसमें आपने 35,000 प्रॉफिट कमाया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 लाख में से इस 50,000 के आइटम को हमको निकालना होगा। आई हैव टू रिमूव दिस। अगर हमको सारा कैलकुलेशन करना है 25% पे, तो ये जो एक आइटम जो हमने डिफरेंट रेट पे बेचा है, आई हैव टू सेपरेट इट, राइट, आई हैव टू सेपरेट इट। तो इतना सही बात समझाना था। ये बात अगर आपने समझ लिया तो ये इलस्ट्रेशन अब एकदम पानी की तरह इजीली हो जाएगा। देखो, रट के तो तुरंत कर सकते थे हम लोग, बट बच्चे के कहीं ना कहीं दिमाग में डाउट रह जाता, तो मैंने ये कोशिश किया कि डाउट हमेशा के लिए खत्म कर दूं मैं। अब आइए, देखो मजा आने वाला है, क्योंकि हमने काम कर दिया है, समझाने वाला काम पूरा कर दिया जी। अब बहुत आराम से होगा ये काम। तो अब देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the value of inventories as on 31st March 2017। इन्वेंट्री एज ऑन 1/4/2016, जो कि है ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक। परचेज जो है हमने इस साल किया 7,62,000, ठीक है जी। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,50,000, तो ये हमने इन्वेंट्री पे जोड़ डाला है, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंस नहीं जोड़ते हम लोग, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हमें नहीं जोड़ना है जी। फाइनेंशियल चार्जेस हमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये तीनों चीज़ जो है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है इसको फिर भी हम लोग ट्रेडिंग में जोड़ते हैं, ठीक है। सेल्स, अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट था। सेल कितना का किया हमने? सेल किया 12,45,000 का। अब अपने को ये समझना है कि भाई हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री था 1,42,500 का। परचेज किया हमने 7,62,500 का, ठीक है। और इधर सेल किया हमने 12,45,000। अगर हम ये अज्यूम करें कि ये सारा का सारा सामान बिक गया है, ये सारा का सारा सामान बिक गया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो तुरंत निकल जाएगा। नहीं सर, आपने गलती कर दी। क्या गलती की? सर अभी तो आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को हम जोड़ेंगे, तो ये क्यों क्यों नहीं जोड़े सर? अच्छा भैया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सर, क्या पता कि कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह गया होगा। और सर ध्यान अगर आप देंगे तो यही तो हमसे बोल रहे हैं निकालने के लिए, असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यही तो बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो कैसे निकाला जाए? हमारे पास सेल का वैल्यू दिया हुआ है, हमारे पास टोटल परचेज वगैरह कितना का था ये दिया हुआ है, तो कैसे निकालें हम? हमको निकालने के लिए चाहिएगा कि ये सेल जो है इसमें प्रॉफिट कितना जुड़ा हुआ है, क्योंकि सेल में से जब हम प्रॉफिट माइनस करेंगे तभी मेरा कॉस्ट निकलेगा। तो ये जो माल बिका है 12,45,000 का, कितने रुपए का माल बिका है रे? ये 12,45,000 जो हमने बेच दिया है, क्या 5 लाख का माल 12,45 में बेचा है? 7 लाख का माल 12,45 में बेचा है? कितना का माल 12,45 में बिका है? तो ये कितना का माल बिका है उसको पता करने के लिए अपने को ये पता करना होगा कि इस 12,45,000 में कितना प्रॉफिट कमाया हमने। क्योंकि प्रॉफिट हटाते के साथ अपने को समझ में आ जाएगा कि ये कितना का कॉस्ट था, तो यहां समझ में आ जाएगा। तो दिस माइनस द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हो गया ना कहानी? देखो कहां से शुरू किया था हमने। तो बस अब ये इजी है, अब समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए हमको प्रॉफिट के बारे में कुछ डिटेल चाहिए। तो क्या क्वेश्चन ने कुछ प्रॉफिट के बारे में बताया है? जरूर बताएगा दोस्त, जरूर बताएगा। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, तो प्रॉफिट के बारे में नहीं बताएगा तो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है, ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2016, मतलब लास्ट ईयर जब हम क्लोजिंग स्टॉक, अब देखो ओपनिंग स्टॉक जो है वो कभी ना कभी क्लोजिंग स्टॉक रही थी, ठीक है। तो 31st मार्च 2016 को जो क्लोजिंग स्टॉक था, जो इस बार हमने अभी ओपनिंग स्टॉक लिखा है, उसमें अ सम ऑफ 17,500 वॉज रिटर्न ऑफ
ऑन अ पर्टिकुलर आइटम। जैसे हमने बताया था ना कि बहुत सारे आइटम होते हैं, बट उसमें कोई ना कोई एक आइटम एबनॉर्मल होता है। तो नॉर्मल को एबनॉर्मल से हटाना होगा, क्योंकि इसमें तो सीधा एक ही सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें फिक्स प्रॉफिट है। लेट्स से इसमें फिक्स प्रॉफिट है 20% का, बट इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इसको हटा लो और बाकी सब इसको 20% से कैलकुलेट कर लो। तो यही चीज यहां पर बताया जा रहा है, यही चीज यहां पर बताया जा रहा है। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री as on 31st March 2016, a sum of 17,500 was written off on a particular item which was originally purchased। अच्छा, originally purchased मतलब ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस उसका है 50,000। ठीक है जी। अब ये बोल रहे हैं कि ये सम वॉज रिटर्न ऑफ, मतलब ये देखो 50,000 था, इसको हमने मान लिया कि देखो इसमें कुछ गड़बड़ है, डिफेक्ट है, तो 17,500 रुपया इसमें से हम ऑलरेडी लॉस में ले गए हैं। इसमें लॉस मतलब रिटर्न ऑफ नहीं भाई, ये अब ये माल 17,500 का नहीं मानेंगे, इसको हम कितना का मानेंगे, इसको हम मानेंगे माइनस करके 32,500 का। एक नया फीचर आया है, ठीक है, कि ये माल 32,500 का मानेंगे, ठीक है। एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 45,000। अच्छा जी, तो 32,500 का माल बेचा हमने 45,000 में, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। बारिंग मतलब इस ट्रांजैक्शन को छोड़कर, बारिंग द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस आइटम, इस आइटम को छोड़कर, द ग्रॉस प्रॉफिट, हम बोले ना प्रॉफिट तो हमको चाहिए ही, अर्न ड्यूरिंग द ईयर वॉज 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन सेल। तो ये अपने को पहले ही बता दे रहा है, क्या बता दे रहा है, कि सेल में 1/5 है, ठीक है, तो इसका मतलब परचेज में 1/4 होगा। कॉस्ट पे हम 25% जोड़ रहे हैं, तो सेल में हम 20% कर रहे हैं, तो ये बता दिया हमको, ठीक है जी, ठीक है। तो इस आइटम को हटाने से हमारा बाकी सारा पाप धुल जाता है। तो आर वी रेडी टू सॉल्व दिस? जस्ट रीडिंग विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस नाउ। सो इन्वेंट्री एज ऑन 31st मार्च 2016, स्टार्टिंग में इन्वेंट्री था 1,42,500 का, लेस बुक वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल इन्वेंट्री। देखो इसको अबनॉर्मल शब्द का प्रयोग किया है, तो 50,000 माइनस 17,500, इसका कॉस्ट प्राइस था 50,000, बट हमने इसमें डिसाइड किया कि नहीं 17,500, क्योंकि समझ लो कोई सामान होता ना भाई, कोई सामान था 50,000 का, बट सामान थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया, खराब हो गया, इतना सामान खराब हो गया। कितना का सामान खराब हो गया? 17,500 का सामान खराब हो गया, हो ही सकता है। तो जो भी खराब हो रहा है वो तो तुम्हारा नुकसान है, वो तो लॉस में चला गया। बट जो अच्छा सामान है वो कितना का था? माइनस करके है 32,500 रुपये का, ठीक है। सो हमने ओपनिंग इन्वेंट्री में से इस एबनॉर्मल आइटम को हटा दिया, तो ये 1,10,000 आया। फिर परचेज किया हमने 7,62,000 का। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमने जोड़ा 1,50,000 का, ठीक है जी। सो ये आया 10,22,000 का। इजी, एकदम इजी। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 12,45,000, 12,45,000 जो हमने बेचा है सामान, कितना का सामान बेचा है लिखा है ना यहाँ पर, सेल वैल्यू दिया था ना अपने को, हाँ सम में क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया कि हमने बेचा है टोटल सामान 12,45,000 का। तो जैसे हमने कॉस्ट से एबनॉर्मल आइटम को हटाया है, वैसे सेल से भी हटाना होगा। तो भैया लेस सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम, इसको बेचा तो हमने 45,000 में। अब आ गया सारा नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, तो नॉर्मल नॉर्मल का गेम है 12 लाख का। अब ये सारा नॉर्मल को हमने 20% प्रॉफिट में बेचा है, तो प्रॉफिट हटाएंगे हम इसमें से, तो 2,40,000 हटा दिया हमने। तो कुल मिला के कॉस्ट प्राइस जो था वो है 9,60,000, जो हमने बेचा है 9,60,000 का माल 12 लाख में बेचा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने अब आइटम को ऊपर से हटा दिया था। सो ये अपना आया है इन्वेंट्री इन ट्रेड, ये है अपना आ गया क्लोजिंग स्टॉक। तो आई थिंक ये एकदम इजी था, सिंपल था, आपको समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से। सो इलस्ट्रेशन नंबर 8, अब आप होमवर्क करिए, मैं इसको भी सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट डे। सो दोस्तों, आई होप यू रियली एंजॉयड दिस, टेक केयर, आई लव यू सो मच,
एंड इफ़ यू रियली एंजॉयड, गूगल में जाके एक रिव्यू ज़रूर डालिए, BSCA क्लासेस डालिए, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा रिव्यूज़ का, रिव्यूज़ बटन में जाइए, फिर रेटिंग करिए, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, जो भी देना दीजिए, और उसके बाद आप अपने मन की बातें भी लिख सकते हैं। So I love you so much. Thank you so much. I love you so much. I love you so much. And yes, you also keep loving everybody. Everybody. Yes. Take care. Bye bye.